बबेरू चौराहा सुंदरीकरण की फाइनल पैमाइश शुरू। दुकानदारों की धड़कनें तेज। बोले, जो करना है एक बार करो, बार बार डराकर जीना मुश्किल ना करे प्रशासन। बबेरू कस्बे के दिल कहे जाने वाले मुख्य चौराहे पर शुक्रवार को जैसे ही सुंदरीकरण की फाइनल पैमाइश शुरू हुई, वैसे ही पूरे इलाके में हलचल और बेचैनी फैल गई। पिछले 2 वर्षों से भीषण जाम से निजात दिलाने के लिए चल रही कवायद अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। सरकार द्वारा धन स्वीकृत होने और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजस्व विभाग ने एक बार फिर चौराहे की पैमाइश शुरू कर दी। पैमाइश शुरू होते ही दुकानदारों और मकान मालिकों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। चौराहे पर लोगों की भीड़ जुट गई। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर उसका ठिकाना बचेगा या उजड़ेगा। जहां चौराहे का सेंटर तय किया जा रहा है, वहां के दुकानदार भीतर ही भीतर उबलते नजर आए। कई लोग राजस्व अधिकारियों से अपनी पीड़ा कहते सुनते दिखाई दिए। राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार ने बताया कि इस बार 33.5 मीटर त्रिज्या के आधार पर पैमाइश की गई है, जिससे चौराहे का कुल घेरा 67 मीटर निर्धारित हुआ है। इसके साथ ही चौराहे से निकलने वाले 5 मार्गों पर 150 मीटर तक सड़क चौड़ीकरण की नाप ली गई है। हर मार्ग को सड़क के केंद्र से 11.5 मीटर दोनों ओर चौड़ा किया जाएगा। शुक्रवार को बांदा रोड पर 150 मीटर तक पैमाइश की गई, जबकि अगले दिनों में कमासिन रोड, अतर्रा रोड, औगासी रोड और तिंदवारी रोड पर भी इसी तरह नाप ली जाएगी। लेकिन बार बार की जा रही पैमाइश ने व्यापारियों की चिंता और बढ़ा दी है। दुकानदारों का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हर बार पैमाइश होती है और हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। प्रशासन बार बार डराकर हमें डिप्रेशन में डाल रहा है। जो करना है एक बार में कर दो, बार बार ये अनिश्चितता हमें अंदर से तोड़ रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनका काम साफ है। राजस्व विभाग जब जगह खाली करा कर देगा, तब पीडब्ल्यूडी सरकार की मंशा के अनुसार निर्माण कार्य कराएगा। इस सुंदरीकरण और चौड़ीकरण की जद में दर्जनों दुकानदार और मकान मालिक आ रहे हैं। प्रभावित होने वालों में इस्लाम, राजीव कुमार गुप्ता, श्रीमती लीलावती, अमर सिंह, बद्री प्रसाद, शिव शरण, राजू कचेर, श्रीमती उमा देवी, नीरज कचेर, पंकज, ज्ञान प्रकाश, रामकृपाल गुप्ता, मुन्नालाल गुप्ता, श्रीमती शिव कुमारी, महेश प्रसाद सोनी, बिंदा प्रसाद, संतराम गुप्ता, भरत सोनी, श्रवण कुमार, अश्विनी, कामता प्रसाद, जयप्रकाश, राजकुमार, संदीप, मयंक, महबूब, कमल किशोर, श्रीमती प्रेमा देवी, शारदा प्रसाद तिवारी, श्रीमती सुनीता, अशोक कुमार, अजमेर भाई, भरत चौरसिया, दिलशाद, अलीराज, लालू चौरसिया, राम विशाल, आयूब, सुधीर तिवारी, विद्यामित्र, रामवंशी, जीतेंद्र प्रकाश, किरण आर्य, रहमान, शिवकांत, सुरेंद्र निषाद, अनिल गुप्ता, नईम, मुफीद आलम, उमेश पटेल, सविता पटेल, नगर पंचायत का शौचालय, लाला हलवाई, जुगुल चौरसिया, संजय गुप्ता, अमरलाल श्रीवास्तव, निजामी, राकेश कुमार गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता, कुंवर सिंह, देवेंद्र सिंह समेत अद्भुत शिव मंदिर का बरामदा भी शामिल बताया जा रहा है। अब बबेरू की जनता और व्यापारी वर्ग की नजरें प्रशासन पर टिकी हैं। क्या यह सुंदरीकरण जाम से मुक्ति का नया रास्ता बनेगा या सैकड़ों परिवारों के लिए चिंता और अनिश्चितता का कारण? फिलहाल चौराहे पर हर कदम के साथ धड़कनें बढ़ रही हैं और लोग बस यही कह रहे हैं, फैसला करो पर एक बार में। मैं आपको बांदा जनपद के बबेरू के अद्भुत चौराहा की ओर ले चलता हूं, जहां आज अद्भुत चौराहा के सुंदरीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार और लेखपाल अन्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा अद्भुत चौराहा की पैमाइश की गई। और यहां तक कि चौराहा की पैमाइश के अलावा बांदा रोड की पैमाइश लगभग चौराहा से 150 मीटर तक 11.5 मीटर सड़क के मध्य से की गई है, जो सड़क के मध्य से लोगों के घरों के अंदर लगभग 1 या 2 मीटर फीता प्रवेश कर गया है। और उनकी सारी की सूची लेखपाल के द्वारा बनाई गई में दहशत और खौफ का माहौल पैदा हो गया। यहाँ तक कि व्यापारियों के मकान और दुकानें जाने से उनके अंदर खौफ बिल्कुल इस तरह पैदा हुआ है कि उनको बिल्कुल डिप्रेशन में व्यापारी चला गया है। परंतु बार बार की पैमाइश होने से व्यापारियों में आक्रोश भी है। राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों के द्वारा 5 मार्गों की पैमाइश होगी। अधिकारी माध्यम से जिलाधिकारी बांदा को कल एक ज्ञापन देंगे और हम चाहते हैं कि 5 लेखपालों का एक पैनल बनाया जाए, जिसमें तहसीलदार और जिलाधिकारी मौजूद रहे और जो नाप हुई है इस नाप से हम संतुष्ट नहीं है। और व्यापारियों की जब बार बार नाप हो रही है रोडों की, कई बार नाप हो चुके, इससे व्यापारियों के अंदर आक्रोश व्याप्त है और आक्रोश
किसी समय फोड़ सकता है। और इसको अंततः मैं चूंकि राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल का संगठन हूँ, इस नाते मुझे कोई संकोच नहीं है। व्यापारियों ने मुझ पर आस्था व्यक्त की है और उन पर मैं खरा भी उतरूंगा और